कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो मयारू संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, हमन कृषि व्यवसाय करथन और कृषि के व्यवसाय में गजब अकन काम बूता करथन। तो संगवारी हो, कृषि के व्यवसाय के संगे संग खेत खलिहान के काम बूता के संगे संग ऐसे बहुत से हमर संग्रह व्यवसाय है जेला भी करके हमन एक अच्छा आमदनी जुटा सकत हन। बात हम शहरी क्षेत्र के करन या ग्रामीण क्षेत्र के करन संगवारी हो, पशुपालन कोती भी हमला लौटना चाहिए। और पशुपालन के हम बात करन तो में भेड़ और बकरी पालन के भी गजब संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में बताए जाते। और भेड़ पालन या बकरी पालन ना गरीब मन के गाय कहे के संज्ञा दे गए है संगवारी हो। काबर की जोन गरीब मनखे है 2 ठन 4 ठन बकरी और भेड़ पालन यदि शुरू कर दे तो सबले पहली बात आते कि ये ऐसे व्यवसाय है जेकर बाजार के आवश्यकता नहीं पड़े। तोला कोनो मेर दुकान खोल के बेचे की जरूरत नहीं पड़ेगी। घरे में तोर जगह लेवैया मन आही और फलाना चीज़ मोल लेना हैगा, इसे कि पहली तोला तियारत रही। तो ये बहुत अच्छा बात है संगवारी हो कि भेड़ और बकरी पालन के कोनो बाजार नहीं रहा है। खुद के घर में लेवैया मन आथे और 4 पैसा तोला दे के भेड़ या बकरी ला खरीद लेते। तो संगवारी हो, ये कोती आप मन लौटू। यही शुभकामनाओं के संग आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के चर्चा के विषय यही रखे हैं कि भेड़ एवं बकरी पालन कैसे करे जाए। ये विषय में हमारे विशेषज्ञ आप मन ला बताही संगवारी हो। विशेषज्ञ ला मैं बुलावा, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक
फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो संगवारी हो, आप मन देखत रहे हो संदेश और चलन भेड़ और बकरी पालन के विषय को गोड़ बात करन। हमर विशेषज्ञ आगे है हमर तीर, ओकर मयारू नाम है डॉक्टर शाहिद कुरैशी जी, पशु चिकित्सा विभाग के सहायक शल्यज्ञ रायपुर के हरे। ओकर से पूछथन कि भेड़ और बकरी पालन के महत्व का है। हमर छत्तीसगढ़ के जलवायु होए, यहाँ के माटी जैसे हावे, वातावरण जो हावे, ओकर हिसाब से कतेक महत्व है बकरी और भेड़ पालन के। आवा संगवारी हो, कुरैशी जी का कहा थे? भेड़ एवं बकरी पालन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी एक पशुपालन का एक अंग है। पशुपालन तो सदियों से हम करते आए हैं, हमारी परंपरा में हमारी आजीविका के साधन के रूप में काफ़ी समय से शामिल रहा है। लेकिन इसमें भी अगर हम भेड़ एवं बकरी पालन की बात करें तो बकरियों को खासकर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बकरियों की ज़्यादा बात करेंगे। तो गरीबों की गाय, बकरी को हम गरीबों की गाय कहते हैं, क्योंकि हमारे संदर्भ में, हमारे वातावरण और छत्तीसगढ़ के रहन सहन और उनकी आजीविका के संदर्भ में हम देखें तो जो हमें स्तर चाहिए तो उसमें बकरियों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा गाय है। और जब आजीविका के लिए या जब हम बोले कि कैश या जब धन की आवश्यकता हो तब हम इसे बेचकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत
आजीविका के लिए और रहन सहन और अपना इस जीवन स्तर उठाने के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तो बकरी पालन महत्वपूर्ण एक साबित हो सकता है। कतेक बढ़िया बात ला बताई से कुरैशी जी है कि छत्तीसगढ़ के जोन वातावरण है वहाँ चाहे गांव के मन होए चाहे शहर के मन होए, भेड़ और बकरी पालन करे के संभावना बहुत है और महत्व भी बहुत है। और गरीब मन के गाय कथे एला की बताई से। अब बात आथे संगवारी हो कि गांव के मनखे मन ला, गांव के युवा बेरोजगार मन ला या गांव में जगह भी बहुत सारा मिल जाथे या शहर के संगवारी मन ला भी भेड़ पालन या बकरी पालन करना है तो ओकर आजीविका के साधन जुटाए बर का भेड़ पालन और बकरी पालन है एक अच्छा साधन बन सकत है, हाँ या ना? हमर कुरैशी जी का कहा थे संगवारी हो, देखा हो सुना। पशुपालन को अगर हम आजीविका के रूप में अपनाते हैं तो पशुपालन में दुग्ध उत्पादन भी है, अंडा उत्पादन भी है और छोटे छोटे और कई पशुओं का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम भेड़ बकरी की बात करें तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे भेड़ बकरियों को पालने के लिए खासकर तो कम जगह की आवश्यकता होती है। तो जैसे जिसके पास मार्जिनल फार्मर है या छोटे फार्मर हैं जिनके पास ज़मीन भी कम है, जगह भी कम है, तो वो भी बड़ी आसानी से बकरियां पाल सकते हैं। और दूसरी बात, इसको स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसको, धन की जो आवश्यकता है वो काफ़ी कम होती है। तो कम धन लगाकर भी हम बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में हम स्टार्ट कर सकते हैं। और रही तीसरी बात, इसके बहुत बहुपयोगी जानवर है क्योंकि इससे हमको मांस की प्राप्ति होती है, दूध की प्राप्ति होती है और यहाँ तक कि चमड़े जो इसका स्किन है वो भी काफ़ी उपयोगी और अच्छे कीमत पे बेचा जा सकता है। तो इस तरह से बहुपयोगी है। तो अगर हम थोड़े से धन से भी बकरी पालन का व्यवसाय अच्छे सुचारू रूप से हम चला सकते हैं। अब बात आते संगवारी हो, दूसर पशुपालन यदि हमला करना है ओकर से का बेहतर भेड़ पालन या बकरी पालन हावे? ये प्रश्न सबके मन में आते संगवारी हो कि भाई मैं तो गाय पाले हूँ, भैंसा पाले हूँ या दुग्ध उत्पादन करत हूँ, तब भेड़ पालन बकरी पालन काबर करऊँ? लेकिन बहुत से संगवारी मन ला ये जानना जरूरी है कि ओकर से भी बेहतर भेड़ और बकरी पालन साधन हावे। अब कैसे है कुरैशी जी बतावत है, तेला देखो और सुनो, जान डर हो। बकरी पालन और भेड़ पालन चालू करने के लिए हमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, कम लागत की आवश्यकता हो। जैसे हम अगर आप डेयरी की बात करें तो उसमें गायों और भैंसों की जो कीमत है वो सभी को पता है आज के समय में कितनी अधिक बढ़ चुकी है, तो उसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप बकरी पालन के लिए बात करें तो ज़्यादा नहीं, 2-3 बकरे भी रखें तो ज़्यादा नहीं, 15-20 हज़ार से भी आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। और अंडे और मुर्गियों में भी वही चीज़ें हैं, जो उसमें छोटे जानवर हैं वो, और अंडे के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, मुर्गी 6 महीने बाद ही अंडा देना चालू करेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको ऐसा, और मेंटेनेंस भी है, चीज़ों का खर्च है, खाने का पीने का, वो भी बकरियों में कम होता है। तो इसलिए आजीविका के रूप में और ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए बकरी पालन बहुत अच्छा साबित है। तो संगवारी हो, चर्चा भी और जारी रही, बेरा हो गए एक ठनऊ विराम के, तो आप मन विराम के बेरा में देखो ये विज्ञापन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगवारी हो, अभी आप मन संदेश देखत रहे हो जेमा कुछ न कुछ विशेष बात रही से। अब बात करथन कि भेड़ और बकरी पालन में कौन कौन सा हमला महत्वपूर्ण बात के ध्यान देना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात में पहली आते संगवारी हो कि नस्ल के, तो कौन सा नस्ल हमन छत्तीसगढ़ में पाल सकथन, कतका भेड़ और बकरी हमन रख सकथन, ये बात के हमला ध्यान देना चाहिए। तो कौन सा नस्ल है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा उपयोगी है, ओकर मांग है, चाहे मांस के रूप में हो, चाहे बकरी और बकरा खरीदते थे मनखे मन हो, वो ध्यान देना चाहिए संगवारी हो। तो शुरू करे पहली नस्ल कैसे होना चाहिए, एक जानकारी लेथन कुरैसी जी से। नस्ल जो है आपको उनका चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बकरी पालन के व्यवसाय के लिए। और जैसे हमारा वातावरण है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो उष्मीय है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड कम पड़ती है और बारिश भी थोड़ी मध्यम होती है। तो उस हिसाब से हमको वातावरण के हिसाब से ऐसी नस्लों का चुनाव करना होगा जो हमारे लिए अनुकूलित हो। और दूसरा महत्वपूर्ण नस्ल ऐसा होना चाहिए कि उनमें उनकी बाढ़ तेज हो, ग्रोथ फास्ट आए। जैसे कि हम देखते हैं कि देसी बकरियों में वो बहुत एक साल में मुश्किल से 20 किलो के आसपास पहुँच, तो हमको ऐसी नस्लें चाहिए जिनमें वजन बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हो। तो जैसे नस्लों में हम चुनाव करना चाहेंगे तो हमारे देश में तो करीब 25 नस्लें हैं बकरियों की, तो फिर सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से नहीं हो सकती। तो जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं जैसे कि सिरोही है, वो काफ़ी हद तक अडॉप्टेड है। दूसरी आपकी महाराष्ट्र की उस्मानाबादी नस्ल है। दूसरा है आपकी बर्बरी बकरी जो साइज में छोटी होती है, पंजाब की उत्पत्ति है लेकिन यहाँ भी काफ़ी अडॉप्टेड है। और दूसरा हमारे पड़ोसी राज्य से आने वाली बंगाल और उड़ीसा से है ब्लैक बंगाल। और हमारी खुद की छत्तीसगढ़ की अंजोरी बकरी जो मीडियम साइज़ की रहती है। तो ये सब काफ़ी अच्छी नस्लें हैं जिसको लेकर हम चालू कर सकते हैं। अब बात आते संगवारी हो कि जो नस्ल लावत हन भेड़ और बकरी पालन हम करबो, ओकर जगह कैसे बनाबो, यानी कोठा। तो कोठा के संरचना कैसे होना चाहिए, कतका बाई कतका के हम एक भेड़ पालन करबो ता या 4 ठन रखबो ता, ओकर लइका जिसे होवत है, बच्चा होवत है, तेकर बर जगह होना चाहिए। तो कैसे जगह होना चाहिए, कोठा के संरचना कैसे होना चाहिए, ये बात के जानकारी देवावत हन कुरैसी जी, आप मतलब बतावत है संगवारी हो, देखा हो सुनाओ। बकरी के रहने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो ऐसे देखा जाए तो एक बकरी के लिए 10 स्क्वायर फुट काफ़ी होता है। वो भी 10 स्क्वायर फुट में आप अगर छोटा जगह में भी रखें तो 2 बकरियां आ सकती हैं। और स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लिखा गया है। और 20 स्क्वायर फीट एक बकरे के लिए चाहिए, 5 स्क्वायर फीट बच्चों के लिए चाहिए, तो इतना है। तो एक कोठा भी अगर आप बना के रखना चाहें 15 बाई 20 का अगर आप बना लें तो उसमें आराम से 4 बकरियाँ रख सकते। और रही बात कितने से स्टार्ट करें, तो बेहतर तो ये होता है कि 10+1 करें, 10 बकरियाँ और 1 बकरी से चालू करें, तो ये सबसे अच्छा रहता है। एक बकरा रहना चाहिए अच्छी नस्ल का और बकरियां भी अच्छी नस्ल में रहे, तो इससे आपको हर एक 6 महीने में एक बार बच्चे की प्राप्ति होती है। तो एक बार में उन्होंने 2 बच्चे दिए, तो इसी प्रकार साल में
2 बार बच्चों की प्राप्ति होती है, तो फिर आप उससे बहुत तेज़ी से हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई हो देखे हो, ये संरचना के बात अभी बतावत रही से कोठा के। अब बात आते कि ओकर आहार, ओकर खान पान हमला कैसे रखना है, ये बात के भी जानकारी आप मन ला होना चाहिए यदि भेड़ और बकरी पालन शुरू करे हो तब। तो संगवारी हो आओ खान पान कैसे होना चाहिए, कुरैशी जी का कहा थे संगवारी हो देखथन। देखिए, बकरियों का अगर हम जो पालन करते हैं तो वो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है सिर्फ चराई पे, दूसरा है चराई भी हो और दाना भी आप दें, आहार पशु आहार भी घर पे दें, और तीसरा होता है स्टॉल फीडिंग, मतलब सिर्फ आप घर पे रख के उसको पालें। तो आपके पास 3 तरीके हैं बकरी पालने के। तो हमारे ग्रामीण स्तरों में देखा गया है कि चराई की जाती है, चराई करवाइए, चराई ठीक है, और थोड़ा दाना आपको पशु आहार जो है हम जो बनाएंगे वो आपको घर पे आने के बाद शाम को थोड़ी मात्रा में पशु आहार, तो ये सेमी इंटेंसिव बोलते हैं जिसको, चराई भी और दाना भी। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो चराई के लिए जाना है तो चराई के लिए जगह भी अच्छी होनी चाहिए, गीला ना होना, दलदली क्षेत्र ना हो, और चराई का जगह भी बदलते रहे, समय समय पे जगह, एक ही जगह पे चराई करेंगे तो कई समस्याएं आती है, जिनका उल्लेख तो आपको एक पशु चिकित्सक से आप मिलेंगे तो आपको बेहतर बताएंगे वो। तो चारागाह की जगह बदलती रहे, और जैसे कि ठंड हो गई, ठंड में ओस पड़ती है, तो ओस के समय जब तक ओस है उस समय पशु हमारे बकरियों को ना चराएं, वो एक नुकसानदेह है। तो थोड़े से लेट निकालें। और जब गर्मियों का समय आ गया, इतनी तेज़ 40-45 डिग्री का टेम्परेचर होता है हमारा गर्मियों में, तो गर्मियों में हम बहुत सुबह निकालें और 10-11 बजे तक अंदर कर लें। तो इस तरीके से चराई में भी आपको ध्यान देना है। और जो आप घर में लाकर दाना खिलाएंगे तो दाने का भी एक संतुलित आहार होता है, वो किसमें कितना मक्का लगेगा, कितना चूनी डलेगा, कितना पशु आहार की चीज़ें मात्रा है, वो सब मिक्स करके एक दाने का रेशियो बनता है, वो दिया जाना चाहिए। तो पशुपालक भाई हो देखे हो, कुरैशी जी बतावत रही से कि 2 प्रकार से खान पान के व्यवस्था में करे जाते। पहली तो है कि चराई, और दूसर है चराई के बाद ओकर खान पान है, खल्ली चुन्नी है, जो भी हल्का हल्का मात्रा मोला देना है ओला देना चाहिए। चराई में एक ठनऊ बात की ही संगवारी हो न सुरता रखू, जिसे जड़काला मौसम है तो ओस गिर थे यानी शीत गिर थे घास में, तो वो घास में शीत झर रहा है, ओस झर रहा है, तो ओस खत्म होए के बाद हमन पशु मन ला चराए बर निकालन भेड़ो बकरी ला। और दूसर ये बात की से एक ही जगह झन चरावन, अलग अलग क्षेत्र हमन बदलत रहन, जगह ला बदलत रहन चराए बर, तो ओकर से ज़्यादा अच्छा रही। तो संगवारी हो एकर बाद अब बात आथे कि कोनो बीमारी आ जाथे का, समस्या आ जाथे का भेड़ और बकरी में, ओकर पहचान हम कैसे करन, टीकाकरण के बात है तो टीकाकरण लगाना जरूरी है का, तो ओकर स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे ध्यान देवन आवो देखथन। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप व्यवसाय चालू कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए कि मेरे आसपास जितना पास हो सके एक पशु चिकित्सक की सुविधा हो। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हर एक ब्लॉक में पशु चिकित्सालय और लगभग 4-5 गांव के अंदर में एक पशु औषधालय हर जगह उपस्थित है। तो आपको चिकित्सीय सुविधा वेटनरी डॉक्टर की पशु पालन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या आपको समय समय पर गाइडेंस मिलता रहेगा कि भाई ये मौसम आ गया, अब क्या करना है डॉक्टर साहब, तो आपको वो बताएंगे। तो इस मामले में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बकरियों में। पहला है कृमिनाशक, जिसको अपन डिवर्मिंग बोलते हैं, वर्म्स बोलते हैं। तो कृमिनाशक जो है वो सही समय पे देना है। हर 3 महीने में आपको कृमिनाशक देना चाहिए, और कृमिनाशकों को बदल बदल कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई आपकी टीकाकरण। तो टीकाकरण सही समय पे करना है। महत्वपूर्ण 3-4 बीमारियां हैं, जैसे PPR हो गया। PPR एक सर्दी और डायरिया, पतला दस्त वाली एक बीमारी होती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा बकरियों की मृत्यु उसी से होती है। तो वो PPR जो है उसका टीकाकरण करवाएं। दूसरा होता है गलघोटू का टीकाकरण करवाएं, जो बारिश के पहले होता है। दूसरा होता है खुरा चपका जो आता है, जैसे कि गायों में आता है वैसे ही बकरियों में है। तो जो ठंड के समय उनका जो टीकाकरण है, वैसे भी सरकार FMD खुरा चपका के लिए उन्मूलन का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो आपको टीकाकरण ये 3 करवाने हैं। और एंटेरोटॉक्सीमिया होता है एक, उसका टीकाकरण भी बहुत आवश्यक है, इससे भी काफ़ी बच्चों की मृत्यु होती है। तो इन सब चीज़ों का चारों का टीकाकरण, सही समय पे कृमिनाशक, और अगर बाह्य परजीवी जैसे किलनी
पेशवा और जुआ जो हमारे यहाँ बहुत होता है, तो उसके लिए भी दवा का छिड़काव हर समय समय पे जैसे आवश्यकता हो वो करना चाहिए। तो संगवारी हो अब जाए के बेरा हो गए, काबर की 6 बजैया है हमार घड़ी में, तो हमारे कार्यक्रम सिराए के बेरा हो गए है। अवैया बेरा नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं यहाँ फेरा हूँ। तब तक आप मन बने बने रहो संगवारी हो। ये शुभकामना के संग जय जोहार, राम राम।